हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, पहले तो आज हम बात करते हैं परसों के दिन रीट फर्स्ट लेवल बीएसटीसी वालों का रिजल्ट आया था। उसमें 21,000 पोस्ट हैं तो 42,000 दोगुने विद्यार्थियों को पास किया है। कितने विद्यार्थियों को पास किया? उसमें दोगुने विद्यार्थियों को पास किया है डॉक्यूमेंट्स के लिए। और उसकी कट ऑफ आप सबने देख ली होगी तो उसको बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी उम्मीदवार पास हुए उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके अग्रिम भविष्य के लिए हमारी और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक जो सही स्थिति है मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। पहले भी मैंने रीट फर्स्ट लेवल की कट ऑफ का वीडियो डाला था तो उसको देखना तुम, उसके समथिंग ही कट ऑफ रही है। हमारा कट ऑफ में जो हमने बताया था एकदम फिक्स एनालिसिस करके उसके लगभग बराबर ही कट ऑफ रही है। तो आज मैं एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाला हूं दोस्तों। जिन विद्यार्थियों के पासिंग मार्क्स की कट ऑफ तुमने देख ली होगी, पासिंग मार्क्स से ये मान लो तुम पासिंग मार्क्स से जिन विद्यार्थियों के लगभग 6-7 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं 6-7 नंबर, लगभग 7 नंबर से ज़्यादा अपन के अगर हैं, 7 नंबर से ज़्यादा अगर अपन के हैं तो अपन सेफ हैं। जिन विद्यार्थियों के नंबर 7 नंबर से ज़्यादा हैं, जिनका डिफरेंस 7 नंबर से ज़्यादा है, जैसे ओबीसी की बात करता हूँ मैं, पहले तो जनरल की बात करता हूँ। जनरल में 186 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रही है। तो ये मान लो लगभग इसमें मैं 7-8 नंबर और ऐड करता हूँ, 8 नंबर और ऐड कर लो तो लगभग 194 से 196 तक लगभग 8-10 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। जो फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो 8-10 नंबर प्रत्येक कैटेगरी में मान लेना तुम। जैसे जनरल की बात करी हमने, ऐसे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 176.91 के समथिंग रही है। तो इसको 91 को छोड़ो तुम तो 177 मान के चलो। अब यहाँ से अगर तुम इसमें 8 नंबर ऐड करते हो तो 185 से 186-87 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। जो फाइनल कट ऑफ है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से लगभग 6-7 नंबर ज़्यादा कट ऑफ तो अभी रहेगी, ये तो निश्चित है। इसमें तो कभी बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी इससे ज़्यादा नंबर पर है तो वो तो अपने आप को सेफ समझना। और जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस दायरे में आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5 नंबर के दायरे में आ रहे हैं तो असमंजस की स्थिति में, तो उन विद्यार्थियों से भी मेरा कहना है कि जो विद्यार्थी असफल हुए और जिन विद्यार्थियों के कट ऑफ के लगभग नंबर है, तो दोनों विद्यार्थी अपने परिणाम से कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो। रिजल्ट आ गया ठीक है, अच्छी बात है। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना। दोस्तों ध्यान में रखना एक चीज़, अगर किसी आदमी को सफलता की सही राह पर चलना है, तो उसको निश्चित रूप से कभी न कभी असफलता की सड़क पर चलना होगा। उसको असफलता की सड़क पर चलना ही होगा अगर वो सफलता की सही राह चाहता है तो। और एक तुम हमेशा एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अपनी तैयारी को विराम नहीं देना है। चाहे हम सफल हो जाएं, जो विद्यार्थी यहाँ सफल हो गए उनके लिए भी आगे सेकेंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरशिप की आगे तैयारी करते रहो। और जो विद्यार्थी असफल हुए उनके लिए जो कमियां रहीं उन कमियों को दूर करके और बेहतर प्रयास के साथ दोस्तों अपन को अपनी तैयारी जारी रखनी है। अब जैसे देखो, जिन विद्यार्थियों के मैंने बताया था लगभग 7-8 नंबर से ज़्यादा हैं, इस कट ऑफ से लगभग 7-8 नंबर से ज़्यादा हैं, तो वो विद्यार्थी तो बिल्कुल सेफ है, निश्चिंत रहना। 7-8 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ इससे आगे नहीं जाएगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो एक बार फिर से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में उनके लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा तभी आपके फेवर में रिजल्ट रहा है। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश या अपनी कुछ कमी की वजह से पास नहीं हो पाए या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों से भी मेरा कहना तो यही है कि और मेहनत करके और अच्छी तरीके से मेहनत करके अपने परिणाम को पॉजिटिव में लाओ। अगर तुम एक नेगेटिव परिणाम से डर जाओगे तो आगे तुम्हारे प्रयास करने की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों इस बात को तुम ध्यान में रखना, प्रयास बेहतर से बेहतर करना, चाहे परिणाम कुछ भी रहे। अब देखो, आज हम बात करते हैं रीजनिंग के जो टॉपिक की हमारा अल्फ़ाबेट हो गया था, अल्फ़ाबेट की 5 क्लास हो गई हैं। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, हमने मैथमेटिक्स के 2 टॉपिक पढ़ लिए, रीजनिंग के टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। मैथमेटिक्स की क्लास कुछ दिन के लिए डिले की गई है क्योंकि हमें रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो रीजनिंग के एक टॉपिक हो गया अल्फ़ाबेट वाला, उसकी 5 क्लास चैनल पर पड़ी हुई है, सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी करके। आप अभी जिस चैनल से जुड़े हो उसी पर देखना।
आगे कंटेंट में जो वीडियो है आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, पिछली वाली जो वीडियो। आगे भी निश्चित रूप से लगातार क्लासें जारी रहेंगी। कुछ दिनों से क्या है कि थोड़ी सी मौसम की भी और तबीयत की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया मैं। लेकिन अब हम आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो सिमिलरिटी से पढ़ेंगे हम, अल्फ़ाबेट हमने रीजनिंग में पढ़ लिया, तो इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये सिमिलर है। इसके अल्फ़ाबेट जो पढ़ा उसके ही उसका ही उपयोग होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग में उसका ही उपयोग होगा। तो देखो आज हम चालू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चालू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे देखो एक कोई शब्द दे देगा, एक कोई शब्द दे दिया और उसका कोई निश्चित एक कोड बना दिया, एक कोई शब्द दे दिया उसका कोई निश्चित कोड बना दिया, उसी टाइप से उस कोड को फॉलो करते हैं। फिर तो उसको क्या है, अपन को ध्यान में रखना कि एक पैटर्न सा फॉलो होता है, इसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो होता है। उस पैटर्न को समझना है कि वो पैटर्न क्या है। अगर वो हमारे पैटर्न समझ में आ गया ना, तो हम निश्चित रूप से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्लास होती है यहाँ पर उस क्लास को पूरा लिया करो। कई बच्चे तो क्या है 2-3 मिनट की क्लास लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनको क्या समझ में आएगा। तो क्लास को एक बार पूरी लो, जितनी भी क्लास हो चुकी है उनको पूरी लिया करो। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो अक्षर का अक्षर से कोड, हमने अल्फ़ाबेट को पढ़ा था जिसमें अक्षरों को पढ़ लिया। अरे कौन सा अक्षर किस स्थिति पर आता है, देखो उल्टे नंबर पढ़ लिए, सीधे नंबर पढ़ लिए, कौन से अक्षर का विपरीत अक्षर कौन सा है, जैसे ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, सी का विपरीत एक्स है, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। तो इसमें उन्हीं चीज़ों का क्या यहाँ पर उपयोग होगा कि कौन कौन से अपोजिट अक्षर हैं। ठीक है, अब देखो आज हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। फर्स्ट टाइप लिखना, इसमें करते हैं अक्षरों का अक्षरों से कोड। अरे इसमें अक्षरों को अक्षरों से कोड करके बताएगा। जैसे एक प्रश्न की बात करें, जैसे नंबर का कोड इस प्रकार से, जैसे हम इसमें क्वेश्चन से ही समझेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, नंबर का कोड SFC और इसके बाद SFC NVO है। नंबर का कोड क्या है, NUMBER का कोड SFC NVO, N ये V है, क्या है ये NVO है। तो टर्न का कोड बताइए, टर्न का कोड क्या होगा। तो टर्न का कोड बताइए। अब देखो हमको इसमें एक चीज समझनी है केवल बस, कि इसमें किस पैटर्न को फॉलो, इस प्रकार के जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें केवल तुम एक चीज को समझना कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। तो देखो अब हम यहाँ बात करें, सबसे पहले तो हम जो शब्द दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या शब्द दिया है, नंबर दिया है NUMBER, ये शब्द दिया है। इसका कोड क्या दिया हुआ है, SFC NVO, ये इसका कोड दिया हुआ है। अब तुम एक चीज समझ लेना, ये जो अपन को अक्षर दिए हुए ना, इनका कुछ न कुछ इन अक्षरों से क्या होगा, संबंध होगा। केवल हमको उस संबंध को समझना है कि यहाँ पर कौन सा संबंध दे रखा है। अगर दोस्तों हमारे ये संबंध समझ में आ जाएगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे समझो, इसमें समझने वाली क्या चीज़ है। अब जैसे देखो, इसको देखें हम पहले तो N और S को देखो, इनमें कोई संबंध क्या। देखो N का नंबर आता है 14, S का नंबर कौन सा आता है 19 आता है, इसके बाद U का नंबर आता है 21, इसका F का नंबर है 6, इसका F का कितना है 6, इसके बाद M का नंबर देखें 13 है, C का नंबर कितना है 3 है, B का नंबर 1 है, E का नंबर 5 है और R का नंबर 18 है। इसी प्रकार से इधर बात करें हम, N का नंबर 14 है, B का नंबर 22 है और O का नंबर 15 है। तो सबसे पहले तो इनमें देखो नंबरों से आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या, N में और S में कोई संबंध है क्या, हमें तो कुछ संबंध लग नहीं रहा। अगर हम अंक भी जोड़ लें तो देखो 14 में अगर हम 5 जोड़ें तो 19 आता है, तो 21 में 5 जोड़ने पर क्या आता है 26, जबकि यहाँ तो 6 आ रहा है, तो नंबरों से कुछ नहीं बैठ रहा। अब देखो हम उल्टे से चलते हैं, देखो R का नंबर 18 है और R के बाद S का नंबर क्या है 19 है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है 1 जोड़ा। ऐसे देखो E से F में भी कितना जोड़ा है 1 जोड़ा है, ऐसे ही यहाँ पर भी कितना जोड़ा है 1 जोड़ा है, ऐसे ही M से भी यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों
1 ही जोड़ा है। अपन यू से देखें तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, वी के लिए भी +1 किया, और एन से कितना +1 किया है, यहाँ पर +1 ही क्या किया है। देखो आर के बाद एस आएगा, ई के बाद एफ, बी का संबंध ई सी से है, एम का संबंध एन से है, मतलब उल्टे क्रम में अक्षरों को जारी रखा गया है और एक एक बड़ा अक्षर मतलब एक एक प्लस करके इसमें कोड बनाया गया है। इसी प्रकार से अगर हम टर्म का देखें, किसका देखें, देखो अपन को जो शब्द दिया वो क्या है, टर्म दिया है, टर्न दिया है, सॉरी क्या पूछा है, टर्न। तो इसमें देखो पीछे से +1 करना है, तो एन के बाद +1 क्या आएगा, अरे एन के बाद देखो +1 करो, एन के बाद एन का नंबर 14 होता है, तो ओ का नंबर 15, आर के बाद ओ, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस आता है 19 पर, तो एस आएगा, ई के बाद एफ आएगा, टी के बाद यू आएगा, तो ओ एस, इसका टर्म का क्या बना, ओ एस एफ यू, ये इसका सही आंसर इसमें होगा। ठीक है, ओ एस एफ यू। अभी आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इसके, कोई ना कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है अपन का, ये जिस ऑप्शन में सही है ओ एस एफ यू, वही ऑप्शन अपन का क्या है, सही है। तो हमने इसमें समझा क्या कि लास्ट वाले अक्षर से +1 करके, लास्ट वाले अक्षर से +1 करके अपन को एक कोड बना रखा है, उसी हिसाब से हमें दूसरे कोड को बनाना है। आ गया ना समझ में। अब जैसे देखो ये समझ में आ गया हो तो एक और प्रश्न करते हैं, ये आ गया ना सबके समझ में, तो उसको नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखो इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न करें हम, जैसे देखो इसमें केवल अपन को एक पैटर्न को समझना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे देखो यदि टेंस का कोड, क्वेश्चन साथ के साथ लिख लेना वाले, क्वेश्चन है यदि TENSE, यदि टेंस का कोड GVMHV है, क्या कहा गया है, यदि टेंस का कोड GVMHV है तो पार्ट का कोड क्या होगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो पार्ट का कोड क्या होगा। ए ऑप्शन में देखना, ए ऑप्शन में दे रखा है OBSU, बी ऑप्शन OBIG, सी ऑप्शन दे रखा है KZIG, और डी ऑप्शन दे रखा है KZGI। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमको इसमें बताना है कि पार्ट का कोड क्या होगा, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि टेंस का जो कोड दे रखा है उसमें संबंध क्या है, उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। तो देखो सबसे पहले तो हम शब्द लिखते हैं कौन सा दिया हुआ है, TENSE दिया है टेंस का, इसका कोड क्या दे रखा है, GVMHV, ये कोड दे रखा है। देखो टेंस का कोड क्या दे रखा है, GVMHV दे रखा है। अब हमको पहले तो इसमें यह समझना है कि इस शब्द का इस शब्द से संबंध क्या है, या इन अक्षरों का इन अक्षरों से संबंध क्या दे रखा है। तो पहले तो देखो संख्याओं में कोई संबंध बन रहा है क्या, देखो ये 20 पर आता है, ये 6 पर आता है, 7 पर आता है, सॉरी ये 5 पर है, ये 22 पर है। तो सबसे पहले तो देखो इनमें संख्याओं में प्लस करने पर कुछ बन रहा है क्या, अगला अक्षर है क्या, नहीं है, पिछला अक्षर है क्या, नहीं है। तो देखो अगर हमें अल्फाबेट को ढंग से पढ़ा होगा तो मुझे बताइए टी का अपोजिट क्या है, जी है, अरे टी का अपोजिट क्या है, जी है। ऐसे ई का अपोजिट क्या है, बी है। इसके बाद एन का अपोजिट क्या है, एम है। एस का अपोजिट क्या है, एच है। देखो मैंने बताया था ना गौरव टावर, लव में ये एन, एम का एन बताया था मोहन नगर करके। एस का अपोजिट क्या है, एच है, हाई स्कूल। ये ई का अपोजिट क्या है, बी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक शब्द जो दूसरे शब्द से संबंधित क्या संबंध बता रहा है कि उसका अपोजिट शब्द है। अपोजिट कैसे निकालते हैं, 27 में से जो उसकी अक्षर की स्थिति है। जैसे देखो 27 में से टी का अपोजिट पता चल रहा था, टी का नंबर क्या होता है 20, 27 में से 20 घटाया तो क्या निकला 7। अब 7 किसका नंबर होता है, जी का होता है। तो हमें ये पता चल गया कि अक्षरों के विपरीत अक्षर कैसे निकालते हैं, 27 में से उस अक्षर की स्थिति घटा दो। तो हमें ये पता चल गया कि ये इनके क्या है, विपरीत अक्षर हैं। इनमें संबंध क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत अक्षर हैं।
तो इसी प्रकार से हमें पूछा क्या है, पार्ट पूछा है। क्या पूछा है, पार्ट का पूछा है कि पार्ट का संबंध या पार्ट का कोड क्या होगा। अब तुम मुझे बता दे जाओ पी का अपोजिट क्या है, काला पानी करके, तो पी का अपोजिट के है। ए का अपोजिट क्या है, जेड है, आजाद करके। आर का अपोजिट इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट गौरव टावर। तो के जेड आई जी, ये इसका कोड बना, पार्ट का कोड क्या बना, के जेड आई जी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। आया ना समझ में। तो पहले तो हमको इसमें ये चीज पता चली थी, कोई अक्षर प्लस करने पर, कोई अक्षर माइनस करने पर, जैसे +1 किया था लास्ट वाले में सब में। अब देखो यहाँ पर क्या किया है कि विपरीत अक्षर दे रखे हैं, एक अक्षर का क्या दे रखा है, उसमें विपरीत अक्षर दे रखा है। तो ये भी चीज अपन को समझनी है। जैसे जैसे प्रश्न में जो पहले जो संबंध दिया था ना, इसी संबंध को अपन से जो पूछा है उस शब्द में क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे देखो चलो ये आ गया वो समझ में, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। इन प्रश्नों को तो हमें लगातार रूप से जब करते रहेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। जैसे देखो चलो एक और प्रश्न लिखो। यदि टाइटन का कोड देखो, जैसे यदि टाइटन TITAN, यदि टाइटन का कोड GRTGZM है, तो वाच का कोड क्या होगा, WATCH का कोड क्या होगा। अब हमको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं CBUDZ, बी ऑप्शन दे रखा है CBVDG। इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है XZIDH, और डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर DZGX और S, ये दे रखा है। हमसे पूछा है इसमें टाइटन का कोड GRGZM है, तो बाज का कोड बताइए, बाज का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको इसमें देखना है कि शब्द हमको कौन सा दिया है और इसका संबंध क्या है उस कोड से। तो हमें देखो क्या दिया है, टाइटन दिया होगा TITAN, और इसका कोड क्या दे रखा है, इसमें GRGZM दे रखा है। अब देखो इसमें देखो अक्षरों की, इस अक्षर का इस अक्षर से संबंध क्या है, या आगे पीछे अक्षरों का संबंध देखो, संबंध क्या बन रहा है। तो इसमें भी देखो जैसे अपोजिट ही अक्षर दे रखे हैं। जी का अपोजिट क्या है, टी है, या टी का अपोजिट जी है। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, आर है। टी का जी है। ए का जेड है, आजाद करके। एन का एम है, मोहन नगर करके। ये दोनों अक्षर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, विपरीत अक्षर है। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, विपरीत अक्षर है। तो हमसे शब्द क्या पूछा है, बाच पूछा है। तो बाच का कोड क्या होगा, WATCH। तो बताओ W के विपरीत क्या होगा। मैंने बताया था W का विपरीत अक्षर कौन सा है, D है, दूध वाला करके। ए का अपोजिट Z है, आजाद। टी का अपोजिट गौरव टावर, G है। सी का अपोजिट क्या है, कक्ष है या X है। और H का अपोजिट क्या है, S है, हाई स्कूल करके। तो बाच का कोड क्या बना, DZGXS, ये बना बाच का कोड। तो हमसे यही पूछा है इसमें कि बाच का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे। ऐसे देखो यहाँ पर तो अक्षर का अक्षर से कोड दे रखा है। क्या दे रखा है, अक्षर का अक्षर से कोड। जैसे देखो एक और लिखो चलो, इसमें इसी प्रकार से बनते। ये कर लिया ना सबने, ये आ गया ना सबके समझ में। तो देखो इसमें और हम